नमस्कार दोस्त, इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से ट्रिक के माध्यम से 2 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, 2 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व करना सीखने वाले हैं। ट्रिक यूज करने से पहले इस प्रश्न को बेसिक तरीके से हम सॉल्व करना सीखेंगे, ताकि बेसिक तरीके से हम सॉल्व करना सीख जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम ट्रिक अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है, ट्रिक का अच्छे से हम यूज कर पाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न को उतार लिया गया यहाँ पर। देखिए तो करनी में क्या है, 5 + 2 गुणे करनी में 6 है। अब 6 को देखिए, 6 को 2 गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है कि गुणा कर दें तो 6 आ जाए और जोड़ दें तो 5 आ जाए। ठीक है, तो आप देखिए तो 3 दूनी 6, यहाँ पर देखिए 2 तिहाई 6 हो जाता है। और जब 2 + 3 कर देते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाता है। ठीक है, जब इसको गुणा करते हैं तो 6 आता है, जोड़ लेते हैं तो 5 आ जाता है। कंडीशन फॉलो कर लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 + 2, ठीक है, प्लस 2 गुणे करनी में 3 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए तो करनी के अंदर 3 कर देंगे और इसका स्क्वायर बना देंगे, प्लस 2 को भी करनी के अंदर कर देंगे और इसका स्क्वायर बना देंगे, प्लस 2 गुणे करनी के अंदर 3 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा से साइन अच्छे से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब देखिए तो ये किसका फार्मूला बन गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो क्या हो जाता है, करनी में 3 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा करनी के अंदर। ठीक है, यहाँ देखिए स्क्वायर से करनी कट हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, देखिए करनी में 3 और प्लस करनी में 2, यही आंसर है। अब इसी चीज़ को ट्रिक के माध्यम से हम 2 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है, यहाँ पर इसको क्या किए, 2 से भाग दिए 3 आया। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 और 2 + 3 5 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 5 + 2 गुणे करनी में 3 गुणे 2। अब देखिए तो 3 को करनी के अंदर कर दीजिए, प्लस में करिए। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, यहाँ प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन लगाने के बाद, ये प्लस का साइन लगाने के बाद करनी में 2 कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये आंसर आ गया कि नहीं, 2 से 5 सेकंड के अंदर आया। अब देख लेते हैं ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस प्रश्न को। यहाँ पर देखिए तो 12 प्लस करनी में 140, तो हमको 2 बाहर निकाल लेना हमेशा। जब हम 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ देखिए तो 2 बाहर निकालते, इसके मतलब इसके अंदर से 4 बाहर निकलेगा। ठीक है, 2 बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब 4 बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 35, इसके अंदर 35 बचेगा। ठीक है, और 35 को जब हम गुणनखंड करेंगे, यहाँ देखिए तो गुणा कर दें। ठीक है, गुणा कर दें तो 35 आ जाए। ठीक है, और जोड़ दें तो 12 आ जाए, तो 7 × 5 = 35, 7 गुणे 5 आ जाता है। ठीक है, 7 × 5 = 35। तो यहाँ पर देखिए तो जब 7 × 5 = 35 मिल गया, ठीक है, तो एक करनी में 7 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरे करनी में 5 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे करनी में 5 हो जाएगा, यही आंसर है हमारा। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम लोग ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए तो एक बार इसको उतार लिया जाए, 8 - करनी में 60। ठीक है, अब देखिए तो हम आपको समझाने के लिए समय ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए तो 4 गुणे 15 हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये देखिए तो 8 - अब देखिए यहाँ से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे बाहर, क्योंकि हमेशा 2 बाहर निकालना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 15 बच जाएगा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए तो हमें 15 का, ठीक है, 15 का गुणनखंड करना है। ठीक है, 15 का गुणनखंड ऐसा करना है कि गुणा कर दें तो 15 आ जाए। ठीक है, और जोड़ दें तो 8 आ जाए। ठीक है, जोड़ दें तो 8 आ जाए, तो 5 × 3 = 15 होता है ना, 5 × 3। ठीक है, अब देखिए तो आपको क्या करना है, करनी के अंदर 5 रख देना है और माइनस, यहाँ माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस लगाना है, और करनी के अंदर यहाँ पर 3 रख देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये आंसर प्राप्त हो चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। ठीक है, बड़ा गुणनखंड
इधर लिखेंगे, ठीक है, और छोटा गुणनखंड इधर लिखेंगे। और यहाँ पर अगर प्लस है, यहाँ पर अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, अगर माइनस है तो माइनस लगाएंगे। इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 10 कणी के अंदर 10 माइनस 84, ठीक है। अब हमको हमेशा क्या करना है, 10 माइनस 2 गुणे, ठीक है, 2 बाहर हमेशा निकालना है। 2 बाहर निकालने का मतलब क्या, यह जो भी संख्या थी उसमें 4 से मल्टीप्लाई था, मतलब 4 गुणे, ठीक है, 21, ठीक है। तो इसका वर्गमूल बाहर निकाल लिए हैं, तो इसका मतलब क्या है, 2 बाहर निकला है तो ये स्टेप आपका फाइनल हो चुका है, तो 21 बच गया। तो 21 यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। अब देखिए तो गुणा कर दें तो 21 और जोड़ दें तो 10, तो 7 त्रिक 21 होता है। यहाँ देखिए 7 त्रिक 21 होता है और 7 3 10 होता है, ठीक है। अब यह प्रश्न सॉल्व हो चुका है। यहाँ देखिए तो कर्ण के अंदर आपको 7 लिख देना है और माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा देना है और कर्ण के अंदर 3 लिख देना है। यह इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है, सलूशन है। अब देख लेते हैं ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन सही है। तो इसी प्रकार से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई हम लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं और जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे वीडियो को देखते नहीं हैं, इस वीडियो को देखते नहीं हैं, तो फिर मेरा मेहनत करना भी बेकार जाता है।